बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है। आप ये लच्छा प्याज महंगे से महंगे होटलों में बहुत ही महंगे दामों मिलने वाली ये चीज़ है। ये मैं आपको आज बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी और टेस्टी तो इतना कि आप इसे बग़ैर रोटी और चावल के ही खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी लच्छा प्याज बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लेना है ठंडा पानी और इसमें मैं डाल दूँगी ढेर सारे आइस क्यूब। ये थोड़े कम हैं, अभी मैंने इसमें और ऐड कर दिए हैं। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पे इसे कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के और 1 छोटे साइज़ की प्याज ले ली है। इनको हमने कटिंग कुछ इस तरह से करना है कि ये गोल गोल रिंग्स में कटता जाए और इसे हमने साथ ही पानी में ऐड करते जाना है, जो हमने ठंडा पानी पहले से रेडी किया था, और इसी के अंदर हम इसे काटते जाएंगे कुछ इसी तरीके से। अगर कोई एक आध लच्छा आपका कट भी जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, चलेगा वो भी। और इसी तरह से मैं बाकी सारी की सारी प्याज काट के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी प्याज कैसी लग रही है। और माशाल्लाह से आप यहाँ पे चेक कीजिए, प्याज हमने सारी काट ली है और अब हम इसके लच्छे खोल देंगे। एक एक प्याज को हमने, एक एक रिंग्स को हमने अलग अलग कर देना है, इसको ऐसे हमने नहीं रहने देना। और ये जो सिरके वाला पानी हमने रेडी किया है, इससे एक तो इसकी प्याज में जो क्रंचीपन होता है वो भी कायम रहेगा, और जो प्याज में एक तीखापन होता है जो आंखों में चुभता है, ठंडा पानी और विनेगर मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी और फिर माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद लच्छे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। इसे मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और पानी सारा ड्रेन कर दिया और इसे 10 मिनट मैंने पंखे के नीचे रख के बिल्कुल खुश्क कर लिया है। यहाँ पे मैं टिश्यू से आपको चेक करवा रही हूँ। देखिए, छलनी के नीचे जब आप टिश्यू लगाएंगे तो स्ट्रेनर बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। प्याज पे भी कोई एक ड्रॉप्स पानी का नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको यही चेक करवा रही हूँ कि देखिए टिश्यू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इस पे एक ड्रॉप्स भी पानी का नहीं है। आपका प्याज खुश्क होगा तो कोटिंग इस पे लग सकेगी, वरना ये अच्छा फ्लेवरफुल नहीं बनेगा। हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा जिसको मैंने सिर्फ हाथ पे हल्का सा मसल लिया है, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्चों का पाउडर जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें केचप डालूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप घर का रेगुलर ऑयल 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून लेमन का जूस ऐड करूँगी। बड़े नींबू थे तो मैंने एक पूरा लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। और अब 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें घर वाला आम नमक ऐड कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से एक जान मिक्स कर लेना है, ताकि सभी स्पाइसेस बहुत ही अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं। और माशाल्लाह से मिक्सिंग इसकी अच्छी हो चुकी है, इसे साइड करेंगे। और देखिए हमारे लच्छे किस कदर खूबसूरत प्याज लग रही है, इसका कलर देखिए किस कदर फ्रेश लग रहा है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच धनिया लिया है, 1 छोटी चम्मच पुदीना लिया है और 2 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, 1 रेड वाली और 1 ग्रीन वाली। इस पॉइंट पर मैं ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी और माशाल्लाह से हमारे लच्छा प्याज की अभी से आप लुक देखिए तो क्या ही ज़बरदस्त लुक लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और अब हम फाइनली इस पे वो ड्रेसिंग रैप डाल देंगे जो हमने बना के रेडी की थी, और इस सॉस के डलते ही
جو اس پیاز کی لک نکلے گی وہ آپ دیکھیے گا کہ کیا ہی کمال کی ہے۔ چمچ کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور میں اسے مکس کروں گی 2 عدد فوگ کے ساتھ۔ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس طرح سے 2 فوگ لے لیں، بہت ہی اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے گی۔ اگر آپ اسے ہاتھ سے کرتے ہیں بے شک گلوز پہن کے یا وداؤٹ گلوز، یہ سوس آپ کے ہاتھوں پہ لگے گی ہی لگے گی۔ تو سوس کو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 فوگ لیں اور اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں، جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ پیاز ہماری ریڈی ہو چکی ہے، تو ماشاءاللہ سے اسے ہم نے فائنل پلیٹ میں شفٹ کر لیا ہے۔ اس پہ میں ہلکا سا دھنیا گارنش کر رہی ہوں تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ 2 عدد میں نے ریڈ والی مرچیں بھی اس پہ رکھ دی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اس کو چیک کیجئے۔ رکیے، ابھی اس کی یہ فائنل لک نہیں ہے، جاتے جاتے اس کی فائنل لک کو لازمی دیکھیے گا۔ اور ماشاءاللہ سے یہ رہی ہمارے سلاد کی فائنل لک۔ یہ میں ہوٹلوں میں بہت ہی مہنگے داموں ملتا ہے، اس سے ہاف کوانٹٹی میں آپ کو یہ تقریباً 400 سے 500 کے قریب یہ پلیٹ ملے گی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑ دیا کریں۔ کائنڈلی مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پلیز سپورٹ می۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔